मुंबई से खबर है, बड़ी खबर है और उद्धव ठाकरे के घर से खबर है। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री की जासूसी होने लगी है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के घर और दफ्तर मातोश्री के बाहर 8 नए लोगों के दिखने से आने से हड़कंप मच गया, दिल्ली तक बवाल हो गया और यहाँ तक कहा जाने लगा है कि उद्धव ठाकरे पर नजर रखी जा रही है, उद्धव ठाकरे के घर की जासूसी हो रही है और आरोप तो बहुत बड़े बड़े लग गए हैं और आरोप यहां तक पहुंच गए हैं, संजय राउत तक घेरे में आ गए हैं और संजय राउत को विभीषण तक कहा जाने लगा। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है पूरा माजरा और मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब भी इतनी बड़ी कोशिश की जाने की जरूरत है या फिर अब तो उद्धव ठाकरे का पतन शुरू हो चुका है। आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे अपने घर मातोश्री में रहते हैं और वही उनका दफ्तर भी है, वहीं से शिवसेना यूबीटी को वो चलाते हैं। हालांकि जब शिवसेना थी तब भी मातोश्री से ही शिवसेना चलाई जाती थी, लेकिन अब शिवसेना यूबीटी यहां से चलती है। हालांकि वो दफ्तर शिवसेना का था, लेकिन शिंदे गुट ने बाकी चीजों पर तो दावा किया मगर मातोश्री पर दावा नहीं किया। अब ऐसे में मातोश्री की जासूसी होने के आरोप लग रहे हैं, खबरें लग रही है। जी हाँ, ऐसी ही बातें आ रही है, चर्चाएं ऐसी है। आप पूरा मामला आप समझिए। असल में मातोश्री के बाहर 8 नए लोग दिखने से हड़कंप मच गया। ये 8 लोग सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर आए थे। ये नए लोग जो थे वो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर यहाँ लाया गया था और जो सिक्योरिटी उद्धव ठाकरे के घर की उद्धव ठाकरे की हो रही थी, उनके इनर सर्कल में इनको लगाया गया। जी हाँ, इनर सर्कल में नए सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और बड़ी खबर यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के गार्ड्स नहीं है, बल्कि ये प्राइवेट गार्ड्स हैं, प्राइवेट सुरक्षा कर्मी है और उद्धव ठाकरे की तरफ से इन्हें लगाया गया है। ये प्राइवेट निजी गार्ड उद्धव ठाकरे की तरफ से खुद लगाए गए हैं अपने इनर सर्कल में, ताकि उनके आसपास उनके ही लोग मौजूद रहें। हालांकि उद्धव ठाकरे को केंद्र सरकार से Z+ सुरक्षा मिली हुई है, यानी कि पूरी भारी भरकम सुरक्षा उनके पास है। लेकिन पिछले साल कुछ प्रोटोकॉल गाड़ियां उनकी सुरक्षा से हटाई गई थी, तो उसके बाद भी सवाल उठे थे। लेकिन इधर उद्धव ठाकरे की सुरक्षा में प्राइवेट निजी सुरक्षा कर्मियों की एंट्री होने से बवाल मच गया। खबरें यहां तक आ गई अंदर खाने की उद्धव ठाकरे की जासूसी हो रही है। जी हां, शिवसेना यूबीटी सूत्रों का कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सुरक्षा कर्मी हैं, उनके साथ उद्धव ठाकरे सहज नहीं है, अपनी बातों को कर नहीं पाते हैं या कहें कि उन पर उद्धव ठाकरे को पूरा भरोसा नहीं है, इसीलिए अपने निजी सुरक्षा कर्मी, प्राइवेट सुरक्षा कर्मी वो रखने जा रहे हैं। और आरोप तो यहां तक है कि उनकी बातें बाहर लीक हो रही हैं, उनकी बातें बाहर निकल रही। हालांकि ऐसा आज तक कभी मामला सामने नहीं आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सुरक्षा कर्मियों ने किसी भी नेता की, या विपक्ष में हो या पक्ष में हो या फिर कहीं भी हो, उनकी बातें कहीं बाहर पहुंचाई हो। ऐसा मामला कभी सामने ही नहीं आया। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से, उद्धव ठाकरे के नेताओं की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से लगातार बार बार ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है, उनकी सुरक्षा पूरी नहीं है और उनकी बातें भी बाहर जा रही है। तो इसी वजह से निजी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया, तो वो देखे गए हैं। जी हाँ, बीच में खबरें आई थी कि उनको तैनात किया जाएगा, तो फाइनली जो एक्स्ट्रा निजी गार्ड्स हैं वो तैनात हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर नजर आ रहे हैं। इसके बाद ही हड़कंप मचा हुआ है कि क्या वाकई में यहाँ जासूसी हो रही है। दिल्ली तक मामला इससे दहल गया है, दिल्ली तक बुरा हंगामा मच गया है। आरोप संजय राउत पर भी लग रहे हैं। बीच में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच में भी संबंध कुछ ठीक नहीं थे, जिसके बाद कहा यहाँ तक जा रहा था कि संजय राउत ने कुछ बातें लीक की थी। आरोप यहाँ तक थे कि संजय राउत ने कुछ बातें बाहर निकाली, पार्टी की कुछ जरूरी बातों को बाहर पहुंचा दिया, तो उसके बाद आरोप संजय राउत पर लगा। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को हवाला दिया गया, सुरक्षा कर्मियों पर बहाना लगा गया, जबकि पूरा मामला यहाँ संजय राउत का था। संजय राउत पर यहाँ विभीषण होने के आरोप तक लग गए थे, पार्टी नेताओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, गंभीर उन पर बातें कही गई थी, तो इसीलिए संजय राउत यहाँ पर पूरे बड़े विभीषण के तौर पर सामने आए थे। लेकिन सब कुछ मामला यहाँ सुरक्षा गार्ड्स की तरफ मोड़ दिया गया। अब हालांकि देखना ये होगा कि कितने दिन तक ये एक्स्ट्रा सुरक्षा गार्ड रहते हैं, क्या परमानेंट रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। हालांकि Z+ सुरक्षा बहुत बड़ी सुरक्षा होती है, वो भी अभी भी उनके साथ मौजूद है। तो आप क्या मानते हैं? क्या निजी सुरक्षा गार्ड सिर्फ इसीलिए हैं कि उद्धव ठाकरे की जासूसी हो रही है या फिर संजय राउत जैसे लोगों से बचने के लिए भी निजी गार्ड्स लगाए गए हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।